पिछला वीडियो में कुछ जर्नल के बारे में बताया था। जर्नल क्या होती है और जर्नल कैसे बनाया जाता है, और ये भी उसमें बताया था कि जर्नल बनाने से पहले वो खातों के बारे में जानना ज़रूरी होता है और उसी खाते के आधार पे जर्नल को बनाया जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से हमने यहाँ बोर्ड पर हमने लिख रखा है कि अकाउंट जर्नल दृष्टि से देखा जाए तो खाते के प्रकार जो है, यानी कि अकाउंट जो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहला है जिसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट होता है, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत खाता। यह व्यक्तिगत खाता होता है। दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट, जिसको वास्तविक खाता कहा जाता है। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक या नाममात्र खाता होता है। ये 3 अकाउंट है बाबू। इस 3 अकाउंट के माध्यम से हम कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे उसका आगे ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। बारी बारी से सारा चीज़ हम लोग जानेंगे, एक एक अकाउंट और एक एक एंट्री करना जानेंगे। जैसे कहता है कि व्यक्तिगत खाता कहते किसको है, व्यक्तिगत खाता किसे कहेंगे, तो ये लिखे हैं हमने इस खाते के अंतर्गत। कौन से खाते के अंतर्गत? ये पर्सनल अकाउंट। इस खाते के अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, संस्था का नाम है, कंपनी, बैंक आदि आते हैं, उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। यानी कि जो खाता जिसमें व्यक्ति से संबंधित हो वो व्यक्तिगत खाते की तरह आती है। वही चीज़ है संस्था, बैंक, कंपनी, ये व्यक्ति से ही संबंधित है, इसलिए व्यक्तिगत खाता करते हैं। बनाने का नियम, ये बनाने का नियम। अब आगे बात की अकाउंट के माध्यम से, इस अकाउंट के माध्यम से हमको जर्नल कैसे बनाना हो। ये कहता है कि अकाउंट बनाने के लिए हमको बनाने से पहले क्या करना है कि नियम जानना। क्या करना है? बनाने का नियम जानना। ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले खाते को डीआर यानी डेबिट और देने वाले को सीआर यानी कि क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है और बनाने का नियम भी है। तो सर पूछना ये चीज़ है कि सर हम कैसे इसमें लेन देन करेंगे, डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, वो जानने के लिए हम लिख भी दिया है और एक यहाँ पर जब क्वेश्चन देते हैं और कैसे हम बनाएंगे इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कैश पेड टू राम 10,000। देखना ये चीज़ है कि इसमें राम है। राम जो है एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है हमारा पर्सनल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ये लेन देन कर रहा है। जब ये लेन देन कर रहा है तो कैश पेड टू राम, यानी राम को नगद भुगतान दिया, राम को नगद दिया। तब वो देखना है ये चीज़ है कि इसमें कैश कौन पाया। राम को जब नगद दिया तो पैसा कौन लिया? राम लिया। राम लिया ना, यानी राम ने पैसा पाया। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला करते हैं कि पाने वाले खाते को डीआर करते हैं, पाने वाले को डीआर करते हैं, यानी कि सबसे पहले डीआर जो डेबिट होता है उसी को लिखा जाता है। तो ऐसे राम पा रहा है, क्या पा रहा है? राम। राम जब पाया तो राम को डेबिट कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। और रहा की बात कि देने वाले, जाने वाले, देने वाले मानिए या जाने वाले मानिए, तो राम को क्या दिया जा रहा है? कैश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कैश दिया जा रहा है। तो ये हमारा सीआर हो गया। ये ध्यान है, यहाँ देने वाले भी लिख सकते हैं और यह जाने वाले भी हो सकता है, होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश तो दे दिए राम को, राम पा लिया। तो एंट्री बनाएंगे हम राम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया। 2 में लिखेंगे, 2 का मतलब सीआर मतलब क्रेडिट। क्या दिया इसको? हमने कैश अकाउंट हमने लिख दिया 10,000 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते। नरेशन भी होता है, नीचे लिखेंगे 4 या बिंग लगा के लिखते हैं, बिंग कैश पेड टू राम। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन मिला और लेन देन हमने किया कि राम को जब नगद दिया तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये राम को जब नगद हमने दिया तो उसका एंट्री हम कैसे बनाएंगे। हमने भी फार्मूला लिखा है कि पाने वाले को डीआर, तो राम को जब नगद दिया तो राम पाया, राम को हमने डेबिट कर दिया। रह के बाद कि देने वाले या जाने वाले को सीआर क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए कैश जा रहा है क्योंकि कैश राम को दे रहे हैं, तो कैश हमारे पास जा रहा है। पाने वाला राम हुआ तो कैश को डेबिट कर दिया, और सॉरी
रैम को डेबिट कर दिया, हम कैश को क्रेडिट कर दिए। तो इस प्रकार से हमारा पहला अकाउंट है, इसका नाम है पर्सनल अकाउंट। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आगे हम देंगे और सारे अकाउंट एक बनाएंगे। इस प्रकार से आप बहुत सारे अकाउंट बन जाना जरूरी है। ये पर्सनल अकाउंट है, आगे अकाउंट में हम जानेंगे। धन्यवाद।